चलिए दोस्तों, आज साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा रीजन जो वॉर से पूरी तरह तबाह हो चुका था, वो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आखिर कैसे हुआ ये चेंजेस? कैसे साउथ ईस्ट एशिया अपने डेवलपमेंट्स को मैनेज कर पाई? और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत को इससे क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए आज आसियान को डिस्कस करते हैं द ह्यूज स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? बीचेस, स्ट्रीट फूड या फिर चाइनीज आर्किटेक्चर? लेकिन अगर इकोनॉमिकली बात करेंगे तो ये इकोनॉमिक पावर हाउस है। इकोनॉमिकली इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि अब बाकी डेवलप्ड कंट्रीज भी इसकी कोटिंग करते हैं, स्पेशली चाइना एंड यूएसए। तो कैसे इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो हो पाया साउथ ईस्ट एशिया? अब यहाँ बात आती है आसियान की। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन, और इसकी ऑपरेशन शुरू हुई ड्यूरिंग द हाइट ऑफ वियतनामीज वॉर। ये 5 नेशंस का ग्रुप चालू हुआ था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड फिलीपींस। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी अमंग द मेंबर नेशंस और कम्युनिज्म से बचने के लिए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद 5 और नेशंस आसियान में जुड़े: ब्रूनेई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। दोस्तों, अगर इन कंट्रीज को अलग अलग देखेंगे तो हो सकता है किसी की जीडीपी ज्यादा हो, किसी की कम हो, लेकिन एज अ ग्रुप ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस साल का जीडीपी एस्टिमेशन 2.9 बिलियन यूएसडी के आसपास था। एंड अगर इनका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चेक करेंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो लास्ट ईयर से इस साल इनका क्लोज टू 7% हाइक हुआ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। यूरोपियन यूनियन इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जबकि चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बिगेस्ट लेबर फोर्स है आफ्टर इंडिया एंड चाइना। लेकिन उससे भी अच्छी बात, यहाँ की पॉपुलेशन या एवरेज पॉपुलेशन एज देखेंगे तो वो 30 साल के आसपास है, यानी यूथ। इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन भी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इस रीजन में। इसीलिए टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, गूगल या अलीबाबा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमी में उतनी ही बड़ी इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं। आसियान को प्राइमरीली सपोर्ट करते हैं यूएसए और चाइना, और इसीलिए इन दोनों के राइवलरीज में भी आसियान हमेशा बीच में आता है। इसके ऊपर आता है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट। साउथ चाइना सी को पूरा चाइना क्लेम करता है, लेकिन इसके सख्त खिलाफ है ब्रूनेई, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम। लेकिन कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे नेशंस चाइना के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। कुछ आसियान नेशंस किसी एक को सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन सिंगापुर जैसे देश यूएस और चाइना दोनों को सपोर्ट करते हैं और दोनों को एलाई बना के रखना चाहते हैं। चाहे जो भी इश्यूज हो इन देशों के बीच, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आसियान को कोई कमी नहीं, एंड ये ग्रो भी करती है। इकोनॉमिकली इसका ग्रोथ अच्छा ही है, एंड इसीलिए बाकी नेशंस भी आसियान के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने को देख रही है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। इसीलिए भारत ने 2018 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में आसियान लीडर्स को एज अ गेस्ट इनवाइट किया था। सिंस भारत आसियान को लेकर इंटरेस्ट दिखा रही है, आसियान से रिलेशंस इंप्रूव करने की ओर देख रही है, इसीलिए यह मुद्दा हमारे लिए जरूरी है।